यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थापित राष्ट्रयास्ता मत्स्वांतागत्य कृपा प्रतास्ता मदीय वाचाम जयंतलं कुटुंब। हाँ, ऐसा हो तो कि आज कुल्लिया के बारे में अपन जानेंगे। कुल्ल्याभ्य स्वाहा। कुल्ल्याभ्य स्वाहा पे जाने से पहले कुछ मूलभूत बातन को स्पष्टीकरण आवश्यक लग रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। नहीं तो क्या है कि वो समझने में हमेशा तकलीफ आती रहेगी। वो कंसेप्ट को समझ लोगे तो तकलीफ नहीं आएगी। अपन ने जल भेद के अंतर्गत वक्ता के भेद परिचय में अपन ने जाने थे कि अप्रकीर्ण वक्ता और विप्रकीर्ण वक्ता थे। अप्रकीर्ण मतलब वर्गीकृत, और विप्रकीर्ण वक्ता मतलब अवर्गीकृत, जिनको वर्गीकरण नहीं है। जाको महाप्रभु जी सर्वाभ्यास स्वाहा के अंतर्गत समझाना चाह रहे हैं। और वर्गीकृत जो वक्ताएं हैं उनको महाप्रभु जी जो है क्लासिफाइड वे में, मतलब उनके नाम बताना चाह रहे हैं कि भाई ये विषयासक्त है, कि मुमु मुमु विमुक्त है, कि मुमुक्षु है, वगैरह वगैरह। तो अप्रकीर्ण वक्तान की जो श्रेणी होती, वह अप्रकीर्ण वक्तान की श्रेणी के अंतर्गत अपन ने वह के तीन भाग देखे थे: विषयासक्त, मुमुक्षु और विमुक्त। मैं पुराना विषय जरा रिकॉल कर रहा हूँ, जरा आप लोग ध्यान में होएगा आपके वैसे। तो जो विषयासक्त वक्ताएं आते हैं, वो विषयासक्त वक्ता पांच आते। जो पुष्टि विधान में भी यहाँ में आपके पास होएगा कि कुप्याभ्य स्वाहा, कुल्याभ्य स्वाहा, विकर्याभ्य स्वाहा, अपट्याभ्य स्वाहा और खन्याभ्य स्वाहा। ये पांच जो आते जल के भेद निंद के हते। और वामेसु कुछ एक अनिंद्य हते और कुछ एक निंद्य हते। वह विषय में मैं थोड़ा स्पष्टीकरण आज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पर श्लोक वो नहीं समझेंगे तो वो श्लोक को संदर्भ समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखो कि जो पहलो कुआ को जल हतो, कुप्याभ्य स्वाहा को, वह विषयासक्त वक्ता को भाव जो है वो निंद्य मानो गए, अनिंद्य मानो, सॉरी। ख्याल आया ना। तो विषयासक्त वक्ता का भाव जो है निंद्य मानो, अनिंद्य मानो जो है। लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो ये पांचों के पांचों निंदे ही। और वो उनकी जो निंदता है, उनकी जो निंदनीयता है, वो मार्यादिक दृष्टिकोण से नहीं, पर पुष्टि संप्रदाय की दृष्टि से उनको निंद्य मानो गए। ये आप समझ लो
अपुष्टि संप्रदाय के भाव से यदि आप विचार करो तो वो निंदनीय नहीं है, अनिंदनीय। ये बात आई आप लोगों के समझ में कि नहीं आई? कौन को आए और कौन को नहीं आए? सबको आ गए? कोई हाथ कोई ने नहीं उठाया, खाली उमंग के सिवा। खाली उमंग ने थंब रेस की और बाकी सबको समझ में नहीं आई शायद। चलो पारो बहन समझाओ। चलो अनम्यूट करो और बोलो। जैसे धनवत प्रणाम। मैं अभी जस्ट ज्वाइंट हुई, मुझे नहीं मालूम आप क्या करा है अभी। ओके। जस्ट ज्वाइंट हुई हूँ जैसे। ओके। उषा बहन। वो मर्यादा में है, वो निंदनीय नहीं है। हम्म, और पुष्टि मार्ग के हिसाब से वो निंदनीय है। जो बराबर। विषय जो पांच आपने बताए वो। हाँ बराबर सही। देखो अब ध्यान तो समझो ये बात को कि जो जिनको महाप्रभु जी गाय का उपशंकाशा कह रहे हैं कुआ के जैसे, और उनको महाप्रभु जी ने एक स्पेशल टाइटल दी हो गंधर्वा, गाने। तो गाने वाले जो भगवत भगवत कथा को गाने वाले जो वक्ता हुए हैं वो कूप जल के समान, कूप शंकाशा है। और जो पौराणिक वक्ताएं हैं वो नहर के समान है। और जो खेत की नहर है वो जीविका आदि के लिए पौराणिक वृत्ति को करने वाले वक्ताएं हैं। और जो प्रदर रूपा हैं वो वेश्यादि संहिता मत्ता हैं। और जो गंदी नाली को जो जल है वो आजीविका अर्थ गायक पौराणिक है। ये पांच बातें निंद की बताई हैं। अब हमें तो सबसे पहले अपने को शंका यह बात की हो जाए कि जो दूसरों और तीसरों जो भेद आ रहा है कुल्या और विकरिया, शायद ये प्रश्न जो है एक बार मितुल ने भी पूछा। तो मितुल को भी एक बार ये प्रश्न, हाँ तो बहुत पहले की बात है, मतलब ये 5-6 क्लास पहले की बात बता रहा हूँ, जब अपना इंट्रोडक्शन चल रहा था तब की बात चल रहा था। आज वो जंक्चर है कि मैं आपको खुलासा करूं कि देखो एक सीधी सी बात समझो कि याली मैंने आपको आज एक आपको फोटो शेयर की हुआ है ग्रुप में। वो नहर को फोटो है। जैसे कुआ, जब सबसे पहले कुआ के जल के वक्त, कुआ के जल के जैसे वक्ता की सुबात शुरू हुई। अब वह कुआ के जल से पानी निकाल के अपन एक नाला के द्वारा वह को अन्य खेत में पहुंचा रहे। तो कुआ के जल से खेत में पहुंचाने तक पानी के तीन भेद हो जाए हैं, कूप, कुल्या और विकरिया। आया समझ में? तीन भेद हो गए पानी के। और तदनुसार वक्ता के भी तीन ही भेद हो गए। तो जो कुआ के जल को जो वक्ता है वह में कूप भेदास्तु यावंत तावंतस्ते भी सम्मता, उतने ही गायक के भी भेद समझने चाहिए। जितने कुआ के भेद हैं उतने ही गायक के भी भेद हैं। अब कुआ के भेद कौन कौन से यहाँ पे महाप्रभु जी ने कोई प्रकाश नहीं डालो, लेकिन टीकाकारन ने यह बात को खोलो है। और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कुआ के जल को कैसे वक्ता वो कल्याण जी ने आपको प्रकार बताया कि वो स्वादु हुए हैं। वो आप पंक्ति पढ़ोगे तो आपको वो याद आ जाएगी पंक्ति पुरानी वाली, कि वो स्वादु हुए हैं और सुंदर हुए हैं, मीठे हुए हैं। ठंडी रोटी करेगी। तो ये जो बात है, तो वहां में ये बात देखो, कुआ के जल से अब बात शुरू होगी कुल्या से। वो जो कुल्या का जल है
वो वो नाला के माध्यम से खेत की तरफ जा, कुआं में से पानी निकालना मुख्य प्रयोजन। कुआं में से जब पानी निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे कुआं के जल को पानी? तो कोई ना कोई, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई नाला के द्वारा अपन को वो कुआं को पानी निकालना पड़ेगा। अब जब वो कुआं को पानी निकालेंगे तो वाकई एक अलग क्वालिटी होगी, और वो नाला को जल जब खेत में जाएगा, वाकई एक अलग क्वालिटी होगी। जबकि कुआं में से जब जल बाहर आ गए हो तब वाकई गुण दोष अलग हो जाएंगे, और जब वो खेत में मिलेगा तब वाकई गुण दोष अलग हो जाएंगे। और जब कुआं का जल, जो कुआं के जल को जो आधार है, वाकई कारण जल के गुण दोष अलग हो जाएंगे। ऐसे तीन वेराइटी जल की प्रकट हो रही है, और तदनुसार तीन प्रकार के वक्ता भी प्रकट हो रहे। मुझको लगे ये बात आप लोगों को आ गई होगी समझ में। मेन बात निंद्य और अनिंद्य की हती। मर्यादा मार्ग की दृष्टि से ये अनिंदनीय नहीं है, माने निंदनीय नहीं है। पौराणिक वक्तान को जो वृत्ति है वो निंदनीय नहीं है। कहें कि जो भी चीज परंपरा से आ रही है वो निंद कैसे हो सके? जैसे एक बात समझो, सीधी सी बात समझो, कोई मोची है, कोई दर्जी है, तो परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी मोची पनो करते आ रहे हैं। तो यदि वो मोची की वृत्ति, अपन देखा जाए तो मोची की वृत्ति अपनी दृष्टि से हीन है, लेकिन जहां तक मोची की दृष्टि से स्वयं विचार करोगे तो वो मोची की जो वृत्ति है वो निंद्य है। परंपरा से करते आ रहे हो। दर्जी को बेटा दर्जी तो बनेगा, दर्जी को बेटा को, बेटा को बेटा दर्जी तो बनेगा। वो निंदनीय कैसे हो सके भाई? परंपरा से आ रही हमारी ये वृत्ति। जैसे मूर्तिकार, मूर्तिकार को बेटा मूर्तिकार बने, जौहरी को बेटा जौहरी बने, या तरह सु जैसे पुराण कहने वाले के जो संतति है वो पुराण के वक्ता बने, वो निंदनीय नहीं है। लेकिन जब अपन मार्ग भेद कर रहे हैं, जब अपन वहाँ को संप्रदायीकरण कर रहे हैं, तब वहां में निंदित निंदित मान निंदनीयता को भाव प्रकट। महाप्रभु जी को निंदनीय मान रहे हैं। और वो क्यों मान रहे हैं? कि वाली महाप्रभु जी मान रहे हैं कि पचनीयम प्रयत्न सर्वहेतु विवर्जित वृत्त्यर्थम नैव युंजीत प्राण कंठ गति। ये बात महाप्रभु जी ने साधन प्रकरण में समझाई कि भाई मैं भागवत को पढ़ने के लिए प्रयत्न करो, लेकिन वृत्ति के लिए वह कतई उपयोग मत करो। चाहे तुम्हारे प्राण कंठ में क्यों नहीं अटक जाते मन, वह को उपयोग मत करो। तदभावे यथैव स्यात् तथा निर्वाहम आचरे। जैसे वह को अभाव हो वैसे वह को निर्वाह, ऐसे महाप्रभु जी बता। क्यों? कहें कि महाप्रभु जी जो हैं अ, भागवत को श्री नामात्मक स्वरूप प्रभु को गिन रहे हैं। या लिए मर्यादा मार्ग में प्रभु भागवत को इतना महात्म्य होते के बावजूद भी भागवत को वहां पे भागवत से अपनी वृत्ति को चलाना निंदनीय मानो गया। ख्याल आई ना? यानी उन लोगों की दृष्टि में वो निंदनीय नहीं है, लेकिन जहां तक अपने संप्रदाय की दृष्टि है वहां वो निंदनीय मानते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? निंदनीयता कब आ जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो अपन जब कुलिया पे आएंगे वही विषय है। कि देखो, जैसे नहर को जल, और वो नहर को जल जब खेत में जा रहे हो है, तो खेत में मिलो हुए जल और नहर को जल दोनों में क्या अंतर है? कि खेत नहर को जो जल है वो एक घड़ी चिल्लू भर पानी में लेके पियो जा सके कि नहीं? लेकिन खेत में मिल जाने के बाद वो जल मनुष्य पी सके। हाँ, गधा घोड़ा ये लोग सब पी सके वहां पर जल, बकरियां ये सब पी सके वहां जल। लेकिन मनुष्य के
पीवे लायक वो जल नहीं रह जाए। क्यों नहीं रह जाए? कहीं कि खाद के गुण, जमीन के गुण, कचरा, बहुत सारी चीज क्वालिटी वहां में ऐड हो जाए, जो अपने लिए पीने योग्य नहीं रह जाए। लेकिन जो नहर को जल है, वो अपने आप में इतना प्योर नहीं है, फिर भी पियो जा सके है एक घड़ी। हुआ के जितना तो नहीं, लेकिन नहर को जल पियो जा सके। ये बेसिक डिफरेंस कुल्या और विकर्या को बयान। हाँ बोलो माँ, मैं सोच ही रहा हूँ, तो तेरे को कुछ प्रश्न आएगा यार। नहीं, ये विक्टोरिया ने और कुल्या में नहीं हो तुझे। ये जो आपने निंदनीय अनिंदनीय कहा ना, तो वहां में जहां तक मुझको ध्यान है, आपने सिर्फ पहलो अनिंद्य कही थी, बाकी सारे विषयासक्त निंदनीय कही थी, क्योंकि वहां में वैश्या संहिता में तो निंद्य आएगो ही वन शास्त्र अनुसार। तो सिर्फ ये कूप के लिए ही आप कह रहे हो ना, जो मार्ग भेद आपने बतायो? नहीं, मैं कुल्या के लिए कह रहा हूँ, कूप के लिए नहीं कह रहा हूँ, यही लिए तो खुलासा कर रहा हूँ आज। अच्छा, क्योंकि पुराणवाची है ज्ञान ये। पुराण बात नो उमंग कोई निंदनीय बात नहीं है। हाँ। सूत जो सूत जो हते वो पुराण वक्ता ही हते, पुराणी कहते थे। हाँ। कारण कि उनको प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन ये हतो। और एक बात तो समझ, सीधी से ध्यान से आप लोग समझिए, ये आपकी बारी की कितनों महाप्रभु जी जो है, कितनी निगाह है महाप्रभु जी की बारी की है इन पे, ये आपको मालूम पड़ेगी कि वो जो उमंग तो दिख नहीं रहे, अरे मजा नहीं आ रही उमंग कहने की। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, दिखे तो आदमी आज्ञा। कहने की। हाँ। सॉरी सॉरी। हाँ। वो बात ये आती कि जो महाप्रभु जी की निगाह कौन से गुण पे जा रही है, एक बात तो समझ कि पुराण को, पुराण कहने की निंदनीयता यालिए नहीं है कि वो मैंने अभी वही सब रामायण गई कि भाई वो परंपरा से आता हुआ जो हमारी वृत्ति है, वो निंदनीय कैसे हो जाएगी? वहाँ को निंदनीय कब हो जाएगी वो बात, कि जब वो आपको अपन व्यापार वा बुद्धि से अपन अनुसरेंगे तो। और दूसरी एक खास बात एक महाप्रभु जी बता रहे हैं कि पुराण वाचनो कर्तव्य के रूप में बता रहे हैं, शास्त्र वृत्ति के रूप में नहीं बता रहे। लेकिन वह कर्तव्य के परिणाम स्वरूप यजमान वाकु जो कुछ भी दे दे, वाकु अयाचित वृत्ति से निर्वाह करना, ये वाक्य ड्यूटी है। सेम वॉट टाइप को समझ ले तो को अभी एकदम वन शॉट समझ में आएगी कि जैसे ब्रह्म संबंध की दीक्षा देना वृत्ति नहीं है, लेकिन जो भी इनकम को जो स्रोत है बालक को, वो चरण भेंट के द्वारा ही तो है। लेकिन या दृष्टि से दीक्षा देनो और उपदेश देनो कि चरण भेंट आएगी, निंदनीय है कि अनिंदनीय है? और बाकी आ तो रही है वही तरह सुन, फर्क कहाँ पड़ो, फर्क कहाँ पड़, फर्क उद्देश्य में पड़ गया। उद्देश्य के कारण वृत्ति को निंदनीयता और अनिंदनीयता प्रकट हो रही है, उद्देश्य के कारण। चीज वो की वो है। ऐसे पुराण वक्ता जो है वो निंदनीय नहीं है, लेकिन वो या सोच के यदि वो कर रहे हो है कि मोको आंसू इनकम होगी 100%, वो निंदनीय नहीं है। यानी वको अपन एक तरह से नीति नहीं कह सकते हैं और एक तरह से नहीं कह सकते, कहीं कि कोई ना कोई एंगल से ये बात विषयासक्त वक्ता पे जाके रुक रही है, वो विषयासक्त है, ये नो डाउट। वह दृष्टि से अपन वह को निंदे कह रहे हैं, लेकिन यो वो निंदे नहीं। हाँ बोलो बोलो। हाँ जय जय, धन्यवाद प्रणाम। तो जय जी, ये महाप्रभु जी जो ये बात कह रहे हैं कि
कंठ तक भी प्राण आ जाए तो भी भागवत को वृत्ति को साधन हेतु नहीं बनाना चाहिए। तो सिर्फ ये भागवत जी के ही संदर्भ में कि अन्य पुराण जो भी उनके संदर्भ में भी महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं? नहीं नहीं, भागवत के संदर्भ में, और यह अन्य जो हम पुराण के लोग, संदर्भ में नहीं है ये बात। और जैसे ये जो ग्रंथ में अपने को महाप्रभु जी सिर्फ भागवत को ही कवर अप करके एक श्रोता वक्ता के भेद बता रहे हैं, और कोई पुराण या 100%। शास्त्र? ये जी बहुत अच्छी बात पूछी गुकुंद ने, कि जी यही बात को खुलासा मैंने की होता कि आपको प्रथम स्कंद के अर्थ में ही नहीं लियो जाए। प्रथम स्कंद के अर्थ में श्रोता और वक्ता के गुणन के कंपैरिजन में आपको न समझो जाए, या को जनरल संप्रदाय के रेफरेंस में या को अपन को समझना चाहिए। साथ में वो शास्त्र की दृष्टि तो आ ही जाएगी, लेकिन वो दृष्टि जी अपने को साथ में रखनी पड़ेगी। कि वाद जी दृष्टि से कर जाओगे तो कुछ नवीन नहीं है, पुनरुक्ति दोष लगेगा महाप्रभु जी को। वे एक की एक बात दो जगह क्यों बता रहे हो? भागवत का प्रकरण में आपने बता दिया, हम समझ गए। एक ही एक बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमको क्या डूबा समझ रखे हो? तो पुनरुक्ति दोष माना जाएगा नहीं, वहां अलग दृष्टिकोण है, तो यहाँ एक अलग दृष्टिकोण से बात कही जा रही है, तो बात में अंतर आ हाँ आई ना ख्याल में। हाँ ये जी हाँ बेसिक जी। खुलासा ध्यान में रखोगे ना, और आज की टीका अपन पढ़ेंगे ना, तो आपको खुलासा हो जाएगी बात। और कोई को कुछ संदेह है? बहुत अच्छा लगा मुझको आप लोगों ने पूछ के खुलासा किया। तो फिर अपन आगे बढ़े। अपन सबसे पहले कल्याण नाथ जी को आज ले रहे हैं कुल्या के रूप में। द्वितीयम भावमाहु कुल्या पौराणिका इति। कुल्या पौराणिका प्रोक्ता पारंपर्ययुता हुई। इनको महाप्रभु जी पारंपर्ययुता, भाई परंपरा सु पौराणिक हैं। कुल्या पौराणिका प्रोक्ता, कुल्या को मैं पौराणिक कह रहा हूँ, और परंपरा सु पुराण को गान कर रहे हैं। जैसे सूत मागध वगैरह, सूत वगैरह जो आते हैं वक्त हैं, वो पौराणिक ही होते हैं। और पुराण को गा के सुनाना ही, पुराण को गा के सुनाना, कह के सुनाना ही है, वो उनकी परंपरा से चली आती भाई वृत्ति है। भाषा में क्या बोल रखा है। लेकिन वाकु परंपरा को मने ये उनको कर्तव्य के रूप में है, तो उन लोगों को कर्तव्य के रूप में है, तो और वो कर्तव्य जो है वो निंदनीय कैसे हो सके? यूं यूं बात समझो, ख्याल में आता। तो कुल्या अल्पा कृत्रिमा शरीर, वो कृत्रिम नदी के जैसे, जैसे नदी के जैसे अपन पाइप, तो जैसे मैंने आपको फोटो दिया है, आपको आज ग्रुप में जो फोटो शेयर किया वहां में आपको पता चली होगी, आपको क्लियर कट अर्थ समझ में आ जाए, यानी मैंने फोटो शेयर की हो कि वो वहां तरह सु खेत में मतलब जल कुआ में भरो गयो है, तो जल को, कुआ के जल को पुरान ट्रीट करो, और वह जल में से निकलते हुए जो जल है वो ऐसे टाइप के जो वक्ता है। तो पुराणम अधीयते विदंती व पुराणिका, पुराण जिनने पढ़ो है, पुराणम अधीयते व विदंती, या पुराण को जान रहे, विदंती जान रहे, व पौराणिका, पौराणिका मतलब पुराण इतिहास पाठ का कृत्रिम अल्प नदी तुल्या। ये जो पुराण या इतिहास के जो भी पढ़ने वाले हैं, वो जो है कृत्रिम नदी के समान है। कृत्रिम नदी को अर्थ है बनाई गई, आर्टिफिशियल, सहज नहीं है। तेषाम भाव, इनके जो भाव हैं पौराणिक के, वो तज्जल तुल्य, कुल्या के जल के समान है। ऐसे वो कल्याण राय जी कह रहे, यथा भूमौ, जैसे भूमि पे, कुल्या, जो कुल्या हो गए, जलाशयन पारंपर्य युता, वह जलाशय सु वो जुड़ी हुई है,
जलाशयन परंपरा से जुड़ी हुई है या परंपरा से संबंधित है, ऐसे ही संबंधित है या जुड़ी हुई है, जो भी बात कहना, जो भी कहना समझ लो। तथा वैसे एतेपि ये भी भूमि भूमि पे पुराणार्थ प्राप्त हो, पुराण के अर्थ को प्राप्त करके पारंपर्य युक्त, ये परंपरा से युक्त है। जैसे अपन अच्छी तरह से जाने हैं कि जो सूत जो होते हैं वो शब्द के, भागवत के शब्द के निष्णात होते हैं, उनको भागवत जो है कंठस्थ होती है, लेकिन अर्थ कंठस्थ नहीं है तो शब्दतः भागवत कंठस्थ होती है, तो उनको सारो ज्ञान वहां से परंपरा युता आ रहा है। और वाकु कोई बहुत अच्छी, ब्राह्मण की बहुत अच्छी वृत्ति नहीं मानी गई, सूत वृत्ति मानी गई, निम्न कोटि की। आज वही भागवत बांचने की जो वृत्ति है वो आज कलयुग को प्रभाव है, देखो टॉप मोस्ट है। जो भागवत बांचे वाको अपन कहे ओहो भागवत अज्ञ है, भागवत बांचे, महाप्रभु जी को डिग्रेड शास्त्र को डिग्रेड मान रहे, बहुत अच्छी वृत्ति नहीं मानी गई है। क्यों? वो कारण ही नहीं, शब्दतः निष्णात, अर्थतः निष्णात नहीं। यथा मने सदगुरु उपदेशाद अवगत पुराणार्थ, कोई सतगुरु के उपदेश सु जाने भय, पुराण के अर्थ को जाने भय है, या लिए वो पौराणिक, ये पूरा पौराणिक होवे की पहचान। तो सदगुरु के उपदेश सु ये पढ़े भय हैं। क्यों? तो कह रहे हैं कि सदगुरु उपदेशम बिना, सदगुरु के उपदेश के बिना श्री भागवत विष्णु पुराणादौ, ये श्री भागवत या विष्णु पुराण जो भी कुछ है वो हमें भाषात्रय, भाषात्रय तीन प्रकार की भाषा है, समाधि भाषा, परमत भाषा और लौकिक भाषा। ये महाप्रभु जी ने भागवत प्रकरण में समझाई है, ये तीन प्रकार की जो भाषाएं हैं वो जो तीन प्रकार की भाषाएं हैं, उन तीन प्रकार की भाषा और आसुर व्याह मोहक लीला स्वरूप अज्ञान है। ठाकुर जी को जो आसुर व्याह मोह लीला को जो स्वरूप है, ठाकुर जी ने आसुर व्याह मोह लीला कौन से कारण से करी है, वो आपको उनको ज्ञान नहीं है। तो सर्व अनर्थक से आज वासु सुनोगे वो सब कुछ अनर्थक है, वो कोई रिजल्ट नहीं लाएगा, कहीं कि वो स्टफ वो हमें आएगा ही नहीं। जब अर्थक ज्ञान है, वाके वाकी वाणी में, ऐसे पौराणिक की वाणी में जो है भाव प्रकट हो रहे, और जब स्टफ पता नहीं है, अर्थ को रहस्य पता नहीं है, वाकी वाणी में गांधीर्य गंभीरता नहीं आएगी। सीधी बात है। अपन देख ही सके हर पुराण वक्ता के मुंह से अपने को भागवत सुनना पसंद नहीं आता, अपन को लगे कुछ लैकिंग है वहां में, नीरसता लगे अपने को कोई प्रकार की। तो यथा प्रत्यहम यत्ने क्रियमाणे कुल्या प्रवहति नान्यथा, जैसे वो कुल्या को पानी, जो कुल्या को जो पानी है बहुत प्रयत्न से कुल्या में डालना पड़े, तो जैसे बाल्टी से खींच के वो नाला में डालो तो प्रयत्न साध्य है, इजीली नहीं है। नान्यथा तथा पुराण पाठ एवं तेषाम भावोदय, वो ख्याल में आया ना? मैंने एक बात समझो, कुलिया में पानी को प्रवाह कब तक है? हर वक्त नहीं है। जा वक्त कोई विशेष आशय हो, वह वक्त कृत्रिम नदी बनाई जाए
और वहां में से पानी प्रवाहित करके खेत में, अन्यथा वो सूखी सख्त है, एकदम सूखी रह रही है। आयो डिफरेंस ख्याल में? अब तो एकदम क्लियर कट आ गया होगा कि कुल्या और मैं और विकरिया में क्या डिफरेंस रहे। न अन्यदा इति दृष्टांतेन सूचितम, ख्याल में आया ना? मैंने मैंने कुछ समय के लिए ही जो है मैंने इनको तेषाम भावोदय, उनके भाव को उदय हो, अन्यथा नहीं हुआ है। कहेंगे अन्यथा तो वो सूखी सट्ट हो है। जहाँ वक्त पाठ चलते हो है भागवत को, वहां वक्त इनको बहुत जोश भाव आ जाए, इनमें बड़ी बड़ी बातें बताना, तब अन्यथा नहीं। ख्याल आयो ना? हाँ बोल। जी जी, यहाँ में ग्रहण फिर क्या करना, जैसे यहाँ पे दो बातें कही। एक तो ये कि इनको पुराण पाठक जो है वो उनको परंपरा सुमेनो है, तो वो जो उनको स्रोत है वो परंपरा है। और दूसरों का ये है कि गुरु वाक्य बिना, मतलब जो उन्होंने गुरु के पास भी सीखो गए हुए, ये पौराणिक को ऐसो है। क्योंकि गुरु बिना तो जो भी समझ में आएगा वो तो व्यर्थ में ही होएगा। तो यहाँ जब भी महाप्रभु जी ऐसे वक्ता के साथ क्या कह सके वाको संग करवे की बात कह रहे हैं, तो यहाँ पे वो समझ लो कैसे कि ये ऐसे पौराणिकन के साथ जिनको कभी कभी ऐसो स्रोत आवे, जिनको सिर्फ पुराण पाठक ही उनको स्ट्रांग होवे रादर देन अर्थ, और वो भी गुरु कृपा से ही उनको वो अर्थ मिले हैं। और ऐसे ही पौराणिक होवे तो उनको कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे पौराणिक अंशु जो विषयासक्त है उनको संग करनो की नहीं, क्योंकि यहाँ वो आयो नहीं है, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो उनको संग विषयासक्त है वा कारण से तो नहीं करना ऑब्वियसली। पर वो जो बीच की बात कही ना कि कभी कभी उनमें भावावेश आवे हैं, वा का स्रोत के कारण, उनकी परंपरा के कारण, कि उनकी गुरु की कृपा के कारण, तो वो कुछ समय के लिए तुम करो। वापिस वो बात आ गई कि भाई तुमको प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा, जैसे कूप में करना पड़े वैसे यहाँ भी करना पड़ेगा वो अर्थ निकालने के लिए। पर यहाँ पे महाप्रभु जी कोई निषेध नहीं कर रहे हैं ना इनको संग करवे से, कहीं भी निषेध वालों पार्ट आ नहीं रहे हैं। तो समझ में तो कि महाप्रभु जी को आशय यहाँ पे कैसे लेना है हर एक वक्ता के बारे। भाई डिफॉल्ट नाम बोल रहे हैं वहां पर, जल के आधार के गुण के हिसाब से, और जो व्यवस्था सार्वधिकी नहीं है, ऐसे पे क्यों आश्रित रहना? ये एक बाई डिफॉल्ट समझ में आने वाली बात है। जो सार्वधिकी व्यवस्था नहीं है, कुछ क्षण के लिए भावोदय हो, तो ऐसे व्यक्ति को संग तो जाहिर है अपन नहीं करना चाहेंगे। ऐसे व्यक्ति को संग अवॉइड ही करना चाहिए, है ना? ये सर्व में लगेगा ना, जितने भी वक्ता के गुण बताए, गुण को प्रकार बताए, वहां में सब में बाय डिफॉल्ट ही लेना पड़ेगा कि अगर विषय सकते वहां तो बाय डिफॉल्ट मना ही आ रही है बाय वैसे। डिफॉल्ट ओके। लेने पड़ेगा। और सिर्फ निंद्य अनिंद्य में वो शास्त्र अनिंद्य पर पुष्टि निंद्य वैसे वो वाला पाते हैं। हाँ, देख वहां उनको एलिय अनिंद्य बताया शास्त्र में, बेचारे निंदा के पात्र नहीं है ये। लेकिन निंदनीयता कब आ जा रही है? जब विकर्या हो जा रही है तब। जहां तक, जब तक वो कुल्या है, निंदनीयता नहीं आ रही। यानी महाप्रभु जी पुराण वक्ता को भी निंदनीय नहीं बता रहे हैं, उनके कैटेगरी को अधम बता रहे हैं। अधम कैटेगरी है। भाई तुमने भागवत पुराण को तुम प्रवचन कर रहे हो, तुमको अर्थ तो पता ही नहीं है। अर्थ तो ज्ञानम सूतस्य, शब्द तो ज्ञानम सूतस्य, अर्थ तो ज्ञानम नारदस्य इति अभिप्रायण हीनाधिकारिता અને મધ્યમાધિકારિતા। वाह, ये जो आप जी खुलासा कर रहे हैं वो यही कारण सुपर।
अब आके बात देखो, कुल्याभ्य स्वाहा इति श्रुति मनुसृत्य द्वितीय भाव आहु। ये पुरुषोत्तम जी की पंक्ति बांच रहा हूं मैं, पुरुषोत्तम जी की टीका में, कि कुल्याभ्य स्वाहा श्रुति मनुसृत्य द्वितीय भाव आहु। श्रुति को अनुसार कर, मैं श्रुति के श्रुति को अनुसरण करके दूसरे भाव को कह रहे हैं कुल्या इत्यादि। कुल्या पौराणिक प्रोक्ता पारंपरिक हुए अर्थ से श्रुतो, श्रुति में कुल्या इति दीर्घ छंदसो वर्ण विकृति रूप। अब ये पुरुषोत्तम जी हैं, जरूर व्याकरण को तो लेके आएंगे ही बीच में। तो कुल्य है, उकार है, उकार जो है वो दीर्घ ही आ रहा है, कुल्या नहीं, कुल्या इति दीर्घ छांदसो वर्ण विकृति रूप। तो पौराणिक कुल्य प्रोक्ता कुल्या स्यात् कृत्रिमा शरीर इति कोशात महतो। माने पौराणिक कुल्या कहे गए यासु कुल्या स्यात् कृत्रिमा, कृत्रिमा मतलब आर्टिफिशियल, सरित नदी, इति कोशात, तो कोश में तो कुल्या को ये लक्षण दिए गए हैं, परिभाषा दी गई है। तो महतो जलाशय, जहां ज्यादा जल है वहां सु अन्यत्र कोई दूसरी जगह पे जल आनयनार्थम या कृत्रिमा नदी क्रियते साकुल्य। वहां सु जल अपन आवे के लिए, लावे के लिए जो है वो जो अपन कृत्रिम नदी बनावे हैं वाकु अपन कुल्या कह रहे हैं। सीधी सी बात है, देखो ध्यान से समझो यह बात को, कि खेत में यदि अपने को पानी डालना है तो खेत में अपन बाल्टी भर भर के तो ले जाके डालेंगे नहीं। पहले के सिस्टम में क्या होता तो कि पहले बेलन के जो बैल होते थे वो सारे बैलन को एक लाइन में खड़ो किया जाता, 8 10 15 20 बैलन को, और उन सबन के ऊपर जो है वो जल भर दिया जाता, और वो जल बा ऐसे भरते जाते और वहां से वहां मिलते जाते, ऐसे सिस्टम होती पहले। या तो ऊंट के लिए, ऊंट के माध्यम से भी आपको भरो जातो, तो पहले बहुत सारे सिस्टम होती। कहीं कि या के लिए एक एक अंडा ले जाके तो डालना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। तो वाकई में कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए जो कंटिन्यूअस पानी को स्रोत आपको मिलता रहे, तो वाकई में कृत्रिम नदी बनानी पड़े। वो नदी जो है कृत्रिम नदी वाकु कुल्या कहा जा रहा है। तो पुराण पौराणिका पुराण वाचई तारा प्रोक्ता, पुराण को बांचने वाला, ख्याल में आया ना? तो अत्र उपमावाचक पद अभावाद रूपकम ज्ञेयम्। यहाँ पे उपमावाचक पद अभावाद रूपकम ज्ञेयम्, उपमा नहीं दे रहे। ये देखो, एक उपमा देना होवे और एक रूपक बताना होगा। उपमा और रूपक में क्या अंतर होगा, कोई को पता है? ना ही पढ़ोगे, पता भी होगी तो। उपमा का अर्थ है कि जैसे चंद्रमा जैसो मुख, ये उपमा भाई। और अपन कह रहे हैं कि आओ दूज के चांद, ये रूपक है। ये डिफरेंस आया रूपक में और उपमा में। मतलब वाकु वही ट्रीट करना, वाकु रूपम कर जा, और एक उदाहरण देना वाकु उपमा करो। ये ख्याल में आ? जैसे अपन संभाजी के लिए जो छावा कह रहे हैं, वो छावा क्या है? रूपक है। उनको उपमा नहीं दी जा रही है, उनको रूपक बताया जा रहा है कि आप वो छावा, शेर के बच्चा हो। ये डिफरेंस आ रहे थे।
रूपक में और उपमा में। तो अत्र उपमावाचक पद अभावात रूपकम ज्ञेयम। तो महाप्रभु जी वो कह रहे हैं कि भाई वो जो कुल्लिया होवे वो पौराणिक ही होवे हैं, रूपक बता रहे हैं, उपमा नहीं बता। उपमैव तिरोभूत भेदा रूपकम इष्यते इति काव्यादर्शे लक्षणा तत्रापि इदमाधिक्य न्यूनत्वयोः अनुरक्तत्वात् उभयोक्ति रूपकम ज्ञेयम्। देखो, ये जो काव्य प्रदीप है, आचार्य मम्मट को लिखो भयो, जो काव्य शास्त्र है आचार्य मम्मट ने लिखियो है। तो वहां में 10 उल्लास बताए गए हैं। उन 10 उल्लासन में जो प्रथम और द्वितीय उल्लास है उनमें नाम, अर्थ, रूप, शब्द, भेद इत्यादि इनकी बहुत विस्तृत चर्चा है। तो वहां में अलंकार और अलंकार के भेद भी बताए हैं कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, जिन्हें कितने जात के तो अलंकार हैं उनको प्रयोग बताया हुआ। तो वहां पे मैंने रूपक अलंकार के भी बहुत पाछे भेद हैं, उपमा अलंकार के भी पाछे बहुत सारे भेद हैं। तो यासु क्या बता रहे है कि वो जो उपमान हो गए है, एक तो उपमान हो गए है और एक उपमेय हो गए। ये थोड़ा व्याकरण का विषय है, अगर आप बोलो तो ड्रॉप कर दो, नहीं तो समझा लो। एक उपमान हो गए और एक उपमेय हो गए। उपमान मतलब जाकी उपमा दी जा रही है, और जाके लिए उपमा दी जाए है वो उपमेय कहलावे। तो चंद्रमा जो है वो उपमान है, और जहाँ स्त्री के लिए उपमा दी जाती है वो उपमेय है। उपमा से जाको मंडित करना वो उपमेय है। तो तो उपमान जो है वो छोटो हो गया, उपमेय की विशेषता हो गई। उपमान न्यून हो गए, उपमेय की विशेषता। जैसे अपन यहाँ थोड़ी कहेंगे अपन को स्त्री की सौंदर्य को वर्णन करना है कि चंद्रमा के सौंदर्य को वर्णन करना है, स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करना। तो अपने लिए उपमेय की प्रधानता है, उपमान की प्रधानता नहीं है, यूं कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है महाप्रभु जी यूं बताइए, पुरुषोत्तम जी यूं कहना चाह रहे हैं कि भाई जो अधिक और न्यूनता की बात जो उपमा में समझाई जा रही है वो एक्चुअली दोनों में जब लागू हो गए, दोनों की महत्ता इक्वल हो गए, तो उभयोक्ति रूपकम ज्ञेयम, ऐसा कुछ सिद्धांत है व्याकरण में। अब ये व्याकरण के ग्रामर के अलग अलग अपने नियम हैं, ये आपको यही ढंग से समझना पड़ेगा। तो केषांचित अलंकाराणाम किंचित प्रयोजनार्थम शास्त्रे अंगीकारस्य आनुमानिक सूत्रे तद विषय श्रुतौ च दर्शनात् इति एवं अग्रे भी बोध्यम। भाई कुछ अलंकारन को जो है प्रयोग शास्त्र में भी हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है काव्य में ही अलंकार को प्रयोग हो गए हैं, शास्त्र में भी अलंकारन को प्रयोग हो गए हैं। तो एक बात समझो, ब्रह्म को जो आनुमानिक सूत्र है वह आनुमानिक सूत्र में और उनसे संबंधित जितनी भी श्रुतियां हैं उन सारी श्रुतियों में आनुमानिक जो है वो अलंकारन को प्रयोग भयो है। या लिए ये बात आगे भी समझनी चाहिए, ऐसे पुरुषोत्तम जी कह रहे। पौराणिका नाम, जो पौराणिक हुए हैं उनको कुल्या तौल्य हेतु गर्भ विशेषण, उनके हेतु गर्भ को विशेषण कहते हैं। इनको कुल्या क्यों कही? पौराणिकन को जो कुल्या के समान बतायो वह को विशेषण बता रहे हैं कि भाई वो पारंपर्य युता, ये विशेषण है। कुल्या जो है वो पौराणिक कहे गए लेकिन वो पारंपर्य युत होने हैं, ये उनको विशेषण। तथा च भूमिष्ठत्वात् परंपराया मूल संबंधाच ते कुल्या तुल्या इत्यर्थः। भाई भूमिष्ठत्वात्, वो भूमिष्ठ होवे के नहीं?
नहर में तुमने वाको डालो पाइप के द्वारा, तो वो भूमिष्ठ भय। तो परंपरा, परंपराया मूल संबंध है, वो मूल संबंध से जुड़े भय हैं कुआ के जल से। प्राचीन जमाना में क्या होता तो, पहले कुआ में से जल लाके एक हवेड़ा होते थे, गुजराती में शायद वाको हवेड़ा क्या, हवेड़ो के हवेड़ा पता नहीं क्या है गुजराती वो शब्द, मुझको नहीं पता है, लेकिन इतनी पता है कि आपको हवेड़ो क्या है। पहले वहां में जल स्टोर किया जाए, और फिर वह हवेड़ा सु पाइप सु कनेक्ट करके खेतन में वहां को कृत्रिम नदी बना के पहुंचा है। तो जो भी है, उनके जो जुड़े जुड़े भय हुए, मूल से जुड़े भय हुए, तो तेन यादृश्य आप कुल्यानाम भवंती तादृशः तेषां भाव। माने यादृश्य आप मतलब जल, जैसो जल हुए है कुल्य को हुए है, वैसे उनको भाव हुए। ता यथा नद्यादि रहिते देशे कृत्रिमोपायेन नीता प्रवहन्त्यः पाप स्नान आचमनादि रूप परोपकाराय भवन्ति, तथा तेषां भावोपि। जैसे कहीं नदी नहीं है, विचार, कहीं नदी नहीं है, तो नद्यादि रहित देश है, जहां नदी आदि नहीं है, ऐसे देश में कृत्रिमोपाय है, ऐसो आर्टिफिशियल कोई अपने उपाय घड़ लियो, वह उपाय के द्वारा वो लाए जाए जल, और प्रवहंत्य, वो प्रवहन होतो रहे, बहतो ही रहे वो जल, सीधी बात है। वो जल बहतो रहे, वहां बहते जल। ये तो मैंने आज तुमको जो फोटो भेजो, वो तो फिर भी ढको भी हो पाइप तो, पहले ऐसे पाइप नहीं आते, खुले भय आते। खुले भय उनको ला मैंने कृत्रिम नदी जैसे ही होतो तो, नीचे खाली आधार ऐसो रहतो तो, खुलो भय होतो याली है वामे सु पान, स्नान, आचमन, ये सब परोपकार सब हो सके, ये सब उनमें से हो सके। पान किए जा सके, स्नान किया जा सके, आचमन किया जा सके वह जल को। ऐसे ही इनके समान जो वक्ताएं हुए हैं, वो वक्ताएं के भाव भी वही तरह के हुए हैं कि देखो परोपकार हो सके उनसे। ख्याल में आया? तो परोपकार हो सके तो निंद कैसे भय, अनिंद। ख्याल आयो ना आप लोगों को? अपन ने हमें नींद लिखी है, मैंने जब आपको चार्ट बना के बताया तो तब हमें उनको निंद्य भाव बताया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो निंदनीयता इनमें नहीं है। बाद में माघ माहत में वेश्यम प्रति देवदूत वाक्य जाते अंक विचारयन्ति ये शास्त्रम वेदाभ्यास रताश्च ये पुराण संहिताम ये च श्रावयन्ति पठन्ति च। देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि पद्म पुराण में वैश्य के प्रति देवदूतन के ये वचन है कि जो शास्त्र विचार करे हैं और वेदाभ्यास में रत हैं, और जो पुराण संहिता को सुना में हैं और वह को पाठ करे हैं। और क्या है, व्याकुर्वन्ति स्मृतिंच धर्म प्रतिबोधका वेदांतेषु निविष्टा ये तैः इयं जगति धता तेषाम अभ्यास माहात्म्य ही सर्वेत शतकिल निशा। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि भाई बस स्मृति को व्याख्यान कर रहे हैं, ये धर्मज्ञ हैं, वेदांत में निष्ठा वाले हैं, और वास्तव में तो देखा जाए तो ऐसे लोगों ने धरती को धारण कर रखे है, इन लोगों के कारण धरती टिकी हुई है, यूं कह रहे हैं। ये पद्म पुराण के वाक्य हैं और ऐसे लोगों के कारण जो है सभी लोग जो है पापन से मुक्त हो रहे हैं। तो जो इनको सुने हैं
जो इनको सुने हैं, वो गच्छन्ति ब्रह्मणो लोकम यत्र मोहो न विद्यते। वो ब्रह्मलोक तक जाए है, वहां को कोई प्रकार को मोह नहीं रह रहे हैं। तो ज्ञानम अज्ञाय यो दद्यात् वेद शास्त्र समुद्भवम अपि देवाः तम अर्चन्ति भवबंध विदारंखम इति पौराणिकानां उत्कृष्टत्व कथना। ये बहुत इनकी प्रशंसा करी गई है पौराणिकन की। जैसे सूत जी की, देखो तुम लोगों ने भागवत वांची होगी, तो भागवत में श्रौनक जी बहुत उनकी स्तुति करें कि आप तो जो है पुराणन के जानकार हो, आप वेद के अर्थ के जानकार हो। तो ये जो है ना, ये उनको जिज्ञासापनो बोल रहे हो, श्रवण आदर बोल रहे हो। और दूसरी तरफ वक्ता के काउंटर पार्ट में ये उनको परंपरा तो शास्त्रविद होनो या बात को प्रमाणित कर रहे हो। ऐसे वैसे नहीं है ये लोग। तो निंद क्यों है ये लोग? अपन ने उनको निंद बना रखे। कहें कि पुराण वाचना ही जो है वो वृत्ति है, लेकिन माने कर्तव्य है। वाको वृत्ति कहने वाले निंद, करने वाले वृत्ति निंद, यो मतलब है। वाक आया ना समझ में? मैं सोचूं कि मैंने यह विषय को स्पष्ट किया। अत्र भुवि इति कथना पूर्व श्लोकोक्ता स्वर्गस्था इति बोधितम, अन्यथा तद वैयर्थ आपात इति। मैंने एक बात समझो, आचार्यचरण भूमि पे बता रहे हैं। देखो, कुल्या पौराणिक प्रोक्ता पारंपर्य युता भूवि। तो भूमि पे बता रहे हैं, आपको तात्पर्य क्या है? आपको मतलब ये है कि गंधर्व तो स्वर्ग में होंगे। यहाँ नहीं है, देखो गंधर्व, गंधर्व स्वर्ग में होंगे। ये वेणु गीत में आ रहे हो है कि ठाकुर जी ने जब वेणु नादन कियो, तो स्वर्ग में जो गंधर्व आते, उनने भी गान कियो। 11वें श्लोक में आएगा, वृंदावने वृंदावनम भूमि वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंदम वेणु अनुमत्तम नित्य मयूरादि। वो जो श्लोक है वहां में सारा वर्णन आएगा ये सब बात। तो एक बात समझो, यानी ये वो गंधर्व जो है वो स्वर्ग में है, लेकिन ये तो भूमि पे है। यानी इनकी महत्ता अपने को स्वीकारनी पड़ेगी। यो पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि बस इनके भाव बात तरह के हैं कि जा बखत ये बोल रहे हैं, बा बखत इनमें से जो तुमको भाव उत्पन्न हो रहे है, वासु तुमको जो भी लाभ हो रहे है, वो लाभ ले लो, बस वह तरह की बात है। अन्यथा इनकी व्यवस्था सार्वदी की नहीं है। आया समझ में? तो ये अपन ने पूरो कुल्य को देखियो, पुरुषोत्तम जी को भी देखियो, और कल्याण राय जी की भी आपने देखी। तो आज अपन यहाँ रखेंगे। या के बाद जो है अपन नेक्स्ट जो है अपन विकरिया को देख लेंगे एक अगली क्लास में। तो आज इतनों तक भयो है। कुछ बाकी रह गया तो पूछो। कुछ पूछना है? ओके, तो आश्रय को बंद करें। बंद करना पड़ेगा।
वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। श्री वल्लभ के चरण कमल की बलि 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 जाइए। वल्लभी सृष्टि समाज संग मिलन जीवन को फल पाइए। श्री वल्लभ गुण गाइए। याही तेरसिक कहाइए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए।